आकाशीय द्वारों का अंतिम संरक्षक आकाश चटकते हुए सुनहरी रोशनी से भर गया और पृथ्वी अज्ञेय शक्ति के भार से कांप उठी। आकाशीय द्वार दिव्य ऊर्जा के विशाल शिलाखंड एक अजीब गूंज के साथ पुलस रहे थे और उनके रक्षात्मक सील हर गुजरते पल के साथ कमजोर हो रहे थे। दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी थी। एक अकेला योद्धा द्वारों के सामने घुटने टेक कर बैठा था। उसकी सांसें कठिन थीं, उसका शरीर कांप रहा था। यह डर से नहीं बल्कि जागृत हो रही शक्ति से था। रायण आकाशीय संरक्षकों का आखिरी सदस्य था, एक भूली हुई आदेश का अकेला जीवित सदस्य जिसे प्राणियों के बीच संतुलन बनाए रखने की शपथ दी गई थी। उसके लोग सदियों पहले गिर चुके थे, उनकी शक्ति समय के साथ खो गई थी। अब तक द्वार जो अंधकार के खिलाफ रोकथाम करने के लिए बनाए गए थे अब विफल हो रहे थे, और जो कुछ भी इस दुनिया और पूर्ण विनाश के बीच खड़ा था वही वह था। स्वर्णिम आकाशीय बिजली की लहरें उसकी भुजाओं के चारों ओर नृत्य कर रही थीं। उसके युद्ध प्रकाशित कवच के साथ चिंगारी उड़ा रही थी। उसकी नसों में जलते हुए तरल अग्नि की तरह उसकी सुप्त शक्ति उसके भीतर जागृत हो रही थी, सालों से दबी हुई। उसके पूर्वजों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं, उसे उठने के लिए प्रेरित कर रही थी। द्वारों के पार एक साया सा आकृति हिल रही थी। उसका रूप कालकूट के घूमते हुए काले धुएं का था और उसकी उपस्थिति स्वयं वायु को विकृत कर रही थी। प्राचीन अंधकार, एक ऐसा अस्तित्व जो शुद्ध अंधकार था, युगों से कैद था, अब अपनी नींद से जाग रहा था। उसकी खोखली आंखें रायण पर टिकी थीं। तुम देर से आए हो संरक्षक, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज एक साथ हजारों कानों में गूंज रही थी। तुम्हारा वंश समाप्त हो चुका है, उनकी शक्ति खो चुकी है और तुम अकेले हो। रायण ने अपने दांत भींचे, खुद को खड़ा करने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उसके भीतर की शक्ति फिर से जागृत हो रही थी। वह अकेला नहीं था, वह उन सभी की इच्छाओं को अपने भीतर समेटे हुए था जिन्होंने पहले उसका मार्ग प्रशस्त किया था। अपनी कांपती हुई हाथ बढ़ाते हुए उसने आकाशीय द्वार के टूटते हुए सील को छुआ। दिव्य चिन्ह जो कभी फीके थे अब सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही उसकी छुअन को महसूस किया, उसके पूर्वजों की शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो रही थी। उनकी मिलीजुली ताकत उसकी आत्मा को प्रज्वलित कर रही थी। प्राचीन अंधकार पीछे हटा, लेकिन वह भागा नहीं। इसके बजाय उसने हंसी हंसी एक ठंडी खोखली आवाज, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रायण ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे देखो। एक गर्जन के साथ उसने अपनी भीतरी आंधी को बाहर निकाला। एक विशाल आकाशीय बिजली का स्तंभ उसके शरीर से फटा, आकाश की ओर मोड़ते हुए युद्ध भूमि को दिव्य चमक से रोशन कर दिया। हवा शक्तिशाली बल से क्रैकल कर रही थी और उसके नीचे की जमीन दरक गई। सुनहरी रोशनी लहरों की तरह बाहर की ओर बढ़ रही थी। प्राचीन अंधकार चीखा, इसका रूप झपका जैसे ही सुनहरी ऊर्जा ने इसे चीर दिया। वास्तविकता का ताना बाना हिल रहा था जैसे ही रायण का रूपांतरण पूरा हुआ। अब उसका शरीर प्रज्वलित कवच में ढंका हुआ था। उसकी आंखों में जैसे दो सूर्य जल रहे थे। आखिरी संरक्षक जाग चुका था। आकाशीय द्वार आज रात नहीं गिरेंगे।